कई बार जब हमें लगता है कि जिंदगी हमें दर्द दे रही है या फिर मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, तो श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर मन को शांति मिलती है। श्री कृष्ण का दिया हुआ ज्ञान उस सागर की तरह है जिसकी लहरें मनुष्य को डूबने नहीं देती। आप भी श्री कृष्ण के कोट्स कृष्णा, एक बुराई तो तुम्हें हजारों की भीड़ में भी ढूंढ लेगी। ठीक उसी प्रकार जैसे गायों की झुंड में बछिया अपनी माँ को ढूंढ लेती है। दो जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म ऐसा जो स्वार्थ रहित पाप रहित हो। तीन दुष्ट लोग अगर समझाने मात्र से समझ जाते तो यकीन मानो महाभारत कभी ना होता। चार ज्यादा हंसने और बोलने वाला व्यक्ति अगर चुप हो जाए तो मान लेना वह भीतर से टूट चुका है। पाँच प्रेम में कोई वियोग नहीं होता, प्रेम ही अंतिम योग है, अंतिम मिलन है। छह कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना, पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। सात कर्म का धर्म से अधिक महत्व है, क्योंकि धर्म करके भगवान से मांगना पड़ता है, पर कर्म करने पर भगवान स्वयं फल देता है। आठ अहंकार मत कर किसी को कुछ भी देकर, क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्ज चुका रहा है। नौ जैसे प्राणी अपने पुराने कपड़ों उतार कर फेंक देता है, नए को धारण करता है, उसी प्रकार यह आत्मा पुराने शरीर से त्याग करके नया शरीर प्राप्त करती है। श्री कृष्ण, इस नाम में ही आनंद है। श्री कृष्ण का नाम सुनते ही जहन में उनके कई रूप उतर आते हैं, कभी नटखट सा बाल रूप तो कभी गोपियों की मटकी फोड़ता हुआ किशोर रूप, कभी राधा की धुन में मगन कन्हैया तो कभी बांके बिहारी और कभी महाभारत के युद्ध में सारथी बना अर्जुन का सखा। श्री कृष्ण के कई रूप हैं और उनके भक्त जिस रूप में उन्हें पूजते हैं, श्री कृष्ण उसी रूप में उन्हें दर्शन देते हैं। श्री, एक बुराई तो तुम्हें हजारों की भीड़ में भी ढूंढ लेगी। ठीक उसी प्रकार जैसे गायों की झुंड में बछिया अपनी माँ को ढूंढ लेती है। दो जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म ऐसा जो स्वार्थ रहित पाप रहित हो। तीन दुष्ट लोग अगर समझाने मात्र से समझ जाते तो यकीन मानो महाभारत कभी ना होता। चार ज्यादा हंसने और बोलने वाला व्यक्ति अगर चुप हो जाए तो मान लेना वह भीतर से टूट चुका है। पाँच प्रेम में कोई वियोग नहीं होता, प्रेम ही अंतिम योग है, अंतिम मिलन है। छह कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना, पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। सात कर्म का धर्म से अधिक महत्व है, क्योंकि धर्म करके भगवान से मांगना पड़ता है, पर कर्म करने पर भगवान स्वयं फल देता है। आठ अहंकार मत कर किसी को कुछ भी देकर, क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्ज चुका रहा है। नौ जैसे प्राणी अपने पुराने कपड़ों उतार कर फेंक देता है, नए को धारण करता है, उसी प्रकार यह आत्मा पुराने शरीर से त्याग करके नया शरीर प्राप्त करती है। 10 जब संसार में धर्म की हानि होगी, अधर्म की विजय, तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लूंगा। एक प्यार में कितनी बाधा देखी, फिर भी कृष्ण के साथ राधा देखी। दो राधा कृष्ण का मिलन तो बस एक बहाना था, दुनिया को प्यार का सही मतलब जो समझाना था। तीन यदि प्रेम का मतलब सिर्फ पर लेना होता तो हर हृदय में राधा कृष्ण का नाम नहीं होता। चार जिस पर राधा को मान है, जिस पर राधा को गुमान है, ये वही कृष्ण है जो राधा के दिल हर जगह विराजमान है। पांच राधा की चाहत है कृष्ण, उसके दिल की विरासत है कृष्ण, चाहे कितना भी रास रचा ले कृष्ण, दुनिया तो फिर भी यही कहती है राधे कृष्ण राधे कृष्ण। छह एक तरफ सांवले कृष्ण, दूसरी तरफ राधिका गोरी, जैसे एक दूसरे से मिल गए हो चांद चकोरी। सात राधा के सच्चे प्रेम का यही नाम है, कान्हा से पहले लोग लेते राधा का नाम है। आठ कृष्ण की प्रेम बांसुरिया सुन भई वो प्रेम दीवानी, जब जब कान्हा मुरली बजाए दौड़ी आए राधा रानी। नौ राधा राधा जपने से हो जाएगा तेरा उद्धार, क्योंकि यही वही वो नाम है जिससे कृष्ण को है प्यार।